बच्चों गुड आफ्टरनून। मैंने आपको परसों नन्हा फनकार पढ़ाया था, उसके कुछ पैराग्राफ बच गए थे, तो उसके आगे से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चारों ओर से हरी छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशों को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशों ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही एक घंटियाँ बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशों ने बड़ी लखी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने तो 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मझोला था। वह सफ़ेद अंग रखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल, गहरे बाल, लाल की रंग की पगड़ी अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उसे आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियां में अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, ओंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेज़ी से दौड़ कर आने की आवाज़ सुनी। या और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की? तूने झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका भी अभी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, मैं इस पाठ को पढ़ा हूँ, आप लोग भी पुस्तक से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को लिखेंगे, और आगे मैं जब और पढ़ाऊँगा तो प्रश्नोत्तर में लिखाऊँगा। धन्यवाद।